Welcome, Bacha Party. I am Jiten K. R. Shukla. My initial is JRK. And now I am going to discuss the general method to find acceleration in circular motion. लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा कि कंप्लीट एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे समझते हैं। अब मैं चाह रहा था कि बच्चों को थोड़ा और ज्यादा विजुअलिटी बढ़े, तो थोड़ा अलग से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखो कि एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है। देखना अभी हम कहाँ पर पहुंचते हैं। अब उसका जो लीनियर स्पीड है वो v दिया हुआ है। अगर मैंने काइनेमेटिक्स में ये पढ़ा है कि जब मैं वेलोसिटी को वन टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सीलरेशन मिलेगा। तो उसके पहले मुझे वेलोसिटी जानना जरूरी है। पीछे हम लोग अच्छे से ये पढ़ के आए हैं कि अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे चाहिए लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर, और दोनों यानी जहां पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और जिस पॉइंट पर ये वेलोसिटी ले रहा हूं, उन दोनों की जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोक दिया, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग नहीं लिखा। क्यों? मैं मानता हूं कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये डिस्टेंस इसकी आर है, जो इस एक्सियल एक्सिस मींस ओमेगा यहाँ पर मैंने बनाया है। तो इसका मतलब वही थंब रूल, जो अगर नहीं कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देखना, जहां पर हमने सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 2। तो इस टाइप से जब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा। जिस एक्सिस पर डायरेक्शन आती है वो एक्सियल एक्सिस बोली जाती है। तो यहाँ पर एक्सियल एक्सिस कौन है? ओमेगा। ये डिस्टेंस है आर। अब मैं इसमें से वो लाइन कहाँ से लाऊं जिस जो मुझे यहाँ पे डिवाइड करनी है? तो ध्यान से देखो, ये जो एक्सियल एक्सिस है, ऑब्जर्वर हमारा ये है जिससे आर पोजीशन पर ये पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर मैं इसी एक्सियल एक्सिस पे यहाँ पर एक पॉइंट लूं, ये ओ पॉइंट है, मैंने इसको ओ डैश कर दिया, और उसी एक्सियल एक्सिस पर हूँ, ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं करा। इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं तो ये वाली डिस्टेंस अगर मैं मानता हूं कि एक्स है, बेसिकली एक्स क्या है? इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस बन गया। लेकिन ये वाली डिस्टेंस इस वेलोसिटी कंपोनेंट से 90 एंगल बना रही है। मतलब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बन जाएगी। उस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें v मिल जाएगा। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देखो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, अगर मैं इसको पीछे की तरफ लाऊं, जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करना चाहते हो उन दोनों लाइन को ज्वाइन करा दीजिए। किसके साथ? वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी बच्चों और बढ़ गई कि जहां पर वेलोसिटी डायग्राम में बनी है वहीं मिलाना है, ऐसा रटना नहीं है। हमें ये देखना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, जो उसका लाइन ऑफ मोशन है। आगे जब पढ़ोगे तो इसको लाइन ऑफ मोशन बोला जाएगा। यहाँ जहाँ वी है, अगर फोर्स लिख दिया जाए तो इसी को लाइन ऑफ एक्शन बोला जाएगा। मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब भी एंगुलर वेलोसिटी हम निकालते थे तो सबसे पहले अपना आरपी लेते हैं, यानी कहाँ से? वो मेरा ओ है। अब एंगुलर वेलोसिटी में मुझे चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी। वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के। तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग कहाँ है? मैंने यहाँ पर ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग फिर बना दी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब ये वाली डिस्टेंस आर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आर का एक्स का जो वैल्यू है वो कितना होगा? ये वैल्यू होगा आर साइन थीटा। तो मेरा जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का वैल्यू आया यहाँ पे कितना आया? आर साइन थीटा। अब मैं यहाँ लिख दूंगा आर साइन थीटा। तो मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी ओमेगा इंटू आर साइन थीटा। देखिए ये एक एक्सप्रेशन आया। अब ये साइन थीटा आ रहा है, डायरेक्शन मुझे दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्रॉस आर, और ये है वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसमें लीनियर वेलोसिटी भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, और पोजीशन वेक्टर भी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करने के लिए एक्सीलरेशन तो जरूरी है, वो तो होगा ही। तो वो एक्सीलरेशन मैं जानना चाहता हूँ कैसा होगा, कितने होंगे। तो सिंपल अपना वही रूल, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें वेरिएबल है, ओमेगा भी चेंज हो सकता है, पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो मैं वन बाई वन करता हूँ। सबसे पहले मैंने ओमेगा को डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, और आर को छोड़ दिया। क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऑर्डर नहीं बदल सकते, ये हमें पता है, एज इट इज लिखना है।
अगले वाले स्टेप में जब हम गए तो हमने ओमेगा को छोड़ दिया और पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दिया। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो बच्चों ये क्या बना, ये एंगुलर वेलोसिटी बनेगा, पहले से दिया हुआ था। जब ओमेगा को करोगे तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन में बदल जाएगा। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा वेलोसिटी में चेंज है। तो अब ये वाला जो ओमेगा से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, यहाँ से आएगा क्या। और जब dr ओवर dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से लीनियर वेलोसिटी मिलेगी वेक्टर में, और यहाँ से क्या मिलेगा। तो ये जो सामने निकल के आ रहा है यही वाला जो वेक्टर है जहां पर हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, इसी को अच्छे से याद, बड़े आराम से पता चल गया कि ये हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन होने जा रहा है, यानी अल्फा। यहाँ पर होगा आर। अब आ जाओ प्लस। अब देखो ओमेगा क्रॉस बी, और ये भी वेक्टर है। अब यहाँ पर एक ये क्या है, dB ओवर dt, ये एक्सीलरेशन है। देखो बच्चों यहाँ से एक नए टाइप की एक्सप्रेशन आपको आ रही है जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि ये एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ पे ये निकल के आया। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो रिलेशन होता है एंगुलर एक्सीलरेशन का वो होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपॉन आर। अगर मैं इसका यहाँ पर यूज करूं और मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो ये आर से आर तो कैंसिल हो जाना है, यानी ये जो वैल्यू है ये है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का। और ये वाला जो वैल्यू है अगर मैं मैग्नीट्यूड में सोच के देखूं तो v का वैल्यू होता है आर ओमेगा। अगर आप यहाँ आर ओमेगा रखोगे तो मैग्नीट्यूड में ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये किसका कौन सा एक्सीलरेशन बनेगा, इसको रेडियल बोलिए या इसको सेंट्रीपिटल बोलिए। तो अब यहाँ से हमें एक नई चीज पता चल गई कि जब हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को वेक्टर फॉर्मेट में कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अल्फा क्रॉस आर याद रखना है। और अगर हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा तो उसमें मुझे ओमेगा क्रॉस वी याद रखना है। ये देखिए नई चीज पता चली। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो क्या लिखूंगा, एक्सीलरेशन यहाँ पर ये डायरेक्शन के साथ दिए हुए हैं तो इसमें आएगा ये वाला कौन सा था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये कौन सा था, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सीलरेशन। बाकी चीजें फिर वहीं पर होंगी। तो इसको बताने का पर्पज ये था कि एंगुलर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के साथ हम जब किसी भी सर्कुलर मोशन में जाएंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा ना। अब सोचो अगर इसमें बोला जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो हमारा ये एटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, फिर एसी आ जाएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमें पता ही है क्या होता है। तो अब इसको करने के बाद अगले वाले सेक्शन में मैं करने जा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विद द डायग्राम। थैंक यू।